गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का इस वीडियो में फिर से स्वागत है। बच्चों, हम सीख रहे हैं रीजनिंग और आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक नया चैप्टर रीजनिंग का। जी हाँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये भी आप देख रहे हैं कि आप अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं पहले से वीडियो में कि हम जो भी आपके लिए वीडियो लेके आ रहे हैं बिल्कुल लेटेस्ट लेके आ रहे हैं, बिल्कुल नया लेके आ रहे हैं और उससे आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है। तो आज भी हम रीजनिंग में एक नया कुछ लेके आए हैं, वो आप ज़रूर देखिएगा। और ये जो क्वेश्चन है आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये क्वेश्चन पिछले साल जो पेपर हुआ था यानी 2022 में स्टार्टिंग में हुआ था अप्रैल में, उसमें भी ये प्रश्न आया था और बहुत सारे बच्चे इसको गलत कर देते हैं। तो आप देखते होंगे एक यहाँ पर पिक्चर बनी हुई है, एक ये पिक्चर ऐसे है, एक ये ऐसी है और एक ये ऐसी है। ठीक, यहाँ दे रखा है एक पिक्चर बनी हुई, उसका ये 1 नंबर दे रखा है। एक पिक्चर ये ऐसे दे रखी है 2, एक पिक्चर ये ऐसी है 3 और एक पिक्चर हमारी इस तरीके से है। ये व्रत दे रखे हैं बच्चों। आपको सब प्रश्न है, इन चारों व्रतों को आप ध्यान से देखिएगा और जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसका जवाब दिया जाना है। तो हम सोच रहे होंगे बच्चों ये व्रत में क्या चीज शो हो रही, क्या है, क्या दिखाना चाह रहे हैं ये। तो आप एक बात बताइए, जैसे अगर हम कोई चीज देखें कि मान लीजिए ये हमारा क्या है, जनपद शाहजहांपुर है। बच्चों क्या है, ये हमारा शाहजहांपुर है। अच्छा भाई, अच्छा गांव हमारा कौन सा है बच्चों? हमारा गांव है बेहटी। क्या बेहटी किसी और जनपद में है? जिला शाहजहांपुर ही तो आता है। तो वो बेहटी का मतलब यानी जो हमारा गांव है वो किसके अंदर है? शाहजहांपुर के ही अंदर है। तो भाई ये हमारा गांव आ गया बेहटी, बिल्कुल सही। ये गांव हमारा कहाँ है? इस शहर शाहजहांपुर के अंदर है। ये हमारा गांव आ गया बेहटी। ये लीजिए, अब हम इसको भी लिखे देते हैं। ये हमारा क्या आ गया? गांव बेहटी हो गया। अच्छा, अपना ये जो स्कूल है ये कहाँ पर है? ये गांव में ही तो है, यानी गांव के अंदर है ये स्कूल। लीजिए भैया, ये हम लोगों का क्या है? स्कूल है। आप समझ रहे हैं इस सर्किल के क्या मतलब हुए कि सबसे बड़ा क्या है गोला हमारा? शाहजहांपुर है, उसके अंदर क्या है? गांव बेहटी है और उसके अंदर क्या है? हमारा स्कूल है। तो ये किससे दर्शा रहा है? केवल से इस वृत्त से हमने ये शो कर दिया कि भैया ये शाहजहांपुर जिला होता है, ये गांव है और गांव के अंदर क्या है? स्कूल है। अच्छा, एक तो ये पिक्चर हो गई, हमने इसको समझ लिया ये इस तरीके से होता है। आपने देखा होगा कुछ कि लो ये हमारा क्या हो गया? अब स्कूल हो गया। क्या है? ये स्कूल है। और एक ये कौन है? ये है छात्र और ये है छात्राएं। जी हाँ बच्चों, ये क्या है? छात्र हैं और ये क्या है? छात्राएं। ये दोनों कहाँ हैं? स्कूल में ही तो है। तो स्कूल के अंदर क्या हो गई? छात्राएं, स्कूल के अंदर होगा छात्र। तो ये हमारा सर्किल बता रहा है कि कोई चीज़ है जिसमें ये दोनों हैं, यानी हमारा ये स्कूल एक कॉमन है और ये छात्र और छात्राएं इसके अंदर है। तो ये सर्किल हमारा ये शो कर रहा है कि भैया कि स्कूल है और स्कूल के अंदर ये दोनों छात्र छात्रा हैं। तो हमारा ये सर्किल इससे पता चल गया। ठीक, बिल्कुल बढ़िया भाई। अब हम देखते हैं तीसरा सर्किल। तीसरा सर्किल क्या कहता है? हमने तीसरा सर्किल है कि एक हमारे गांव में क्या है? गाय है, एक है कौआ
और एक है बंटी, एक बंटी है। ठीक, अब देखिए गाय भी है, कौवा भी है और बंटी भी है। क्या इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं? ऐसा है कि इसके अंदर जैसे हमने पढ़ा था शाहजहाँपुर के अंदर गांव, गांव के अंदर स्कूल, ऐसा तो नहीं है ना। ये इन तीनों में कोई कनेक्शन ऐसा है? कोई कनेक्शन नहीं। ये कट, इसका भी नहीं कनेक्शन है। ये तीनों अलग अलग है। ये पशु है, ये पक्षी है और ये मनुष्य है। तो इसका मतलब ये तीनों अलग अलग हैं। तो अगर इस तरीके से ये दे रखा है, तीन सर्किल अलग अलग है, तो इसका मतलब है उनका आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं है, वो तीनों अलग अलग हैं। तो आप इस वाले सर्किल जो अलग अलग हैं इनसे समझ जाएंगे कि जो भी हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है उसके आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं है। ये हमने समझ लिया। अब देखिए भाई, गाय है, गाय है और कौवा, हमने वही लिया, गाय और कौवा, और एक लिख दिया पशु। तो बच्चों आप देख रहे होंगे पशु कौन है? पशु तो गाय है। तो उसको हम इस सर्कल से देखिए कह रहे हो, कौवा तो अलग है, वो पशु तो है नहीं। तो ये तो हो गया हमारा पशु। ये क्या हो गया? पशु। पशु के अंदर ये क्या आ जाएगी? गाय। कौवा अलग है, उसका इस पशु और गाय से कोई मतलब नहीं है। पशु के अंदर गाय है, यानी पशु जो है वो गाय ही है, और ये हमारा कौवा अलग हो गया। तो ये चारों हमने सर्किल अब समझ लिए हैं। अब समझ लिए तो आइए चेक करें। अब इन सवालों को ज़रा ध्यान से देखें, इसमें क्या पूछ रहा है। बच्चों अगर आपको क्लियर हो रहा है तो ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो, अगर किसी तरीके का मन में आपके किसी सवाल में डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो आप कोई डाउट है, कोई समस्या है तो ज़रूर हमसे शेयर कीजिएगा, और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आपकी समस्या का समाधान करें। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न हम लेते हैं। कह रहा है ये है चिड़ियाघर, चिड़ियाघर, पशु और पक्षी। प्रश्न है कि चिड़ियाघर, पशु, पक्षी तीन हैं, इनमें इन सर्किल को देखिए कौन सा सर्किल इसको शो कर रहा है सही तरीके से। चिड़ियाघर, पशु, पक्षी। तो हमें मालूम होना चाहिए चिड़ियाघर में पशु भी होते हैं और पक्षी दोनों होते हैं। अलग अलग तो है नहीं, तो ये अलग अलग भी नहीं है, थर्ड वाला तो होगा नहीं। कोई ऐसा भी नहीं है दो एक जैसे एक अलग है, चिड़ियाघर में तो दोनों ही आते हैं भैया। तो चिड़ियाघर में दोनों आते हैं, तो इसका मतलब हमारा उत्तर कौन सा सही होगा इसका? ये दूसरा वाला जो व्रत है, ये जिसका ऑप्शन ये दूसरा शो कर रहा है व्रत, दूसरे ऑप्शन वाला, यही हमारा सही होगा, जिसमें ये दो, ये देखिए ये हमारा हो गया चिड़ियाघर और इसके अंदर हो गया पशु, इसके अंदर हो गया पक्षी। तो हमारा दूसरा व्रत तो इसमें उत्तर आएगा। फिर देखिए लिखा है वाहन, कार, बस। अब देखिए वाहन है, कार है, बस है, ठीक सेम इस वाले की तरह। जैसे यहाँ चिड़ियाघर था, चिड़ियाघर में पशु भी होते हैं, पक्षी भी होते हैं, ऐसे ही वाहन है, वाहन में कार भी आती है, बस भी आती है। तो इसका मतलब है इसका भी उत्तर क्या आना चाहिए? वही होगा दूसरा व्रत वाला। जी हाँ, आप ऑप्शन आप देख रहे हैं, ऑप्शन हो सकता है यही सवाल कहीं और आप देख रहे हो किताब में या किसी पेपर में, और उसके ऑप्शन इधर उधर हों, तो आप, इसलिए मैं कॉमन बता रहा हूं कि जिसमें ये दूसरा, ये जो है जिसमें दूसरा व्रत शो हो रहा है वही इसका आंसर सही है। चाहे वो ऑप्शन आपके किताब में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो भी हो, जिस जगह पर भी हो, उससे हमें नहीं भ्रमित होना है। हमें ये पता लग गया कि ये दूसरा व्रत हमारा वाहन, कार, बस को शो कर रहा है। बच्चों आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश है, भोपाल है, दिल्ली है। अगर आपने
सभी राज्य और राजधानियां याद करी हैं तो आप तुरंत देख के समझ जाएंगे कि मध्य प्रदेश की राजधानी होती है भोपाल और दिल्ली एक अलग है। यानी मध्य प्रदेश के अंदर भोपाल है और दिल्ली अलग है, तो इसको आप किससे पता लगाएंगे? ये हमारा उत्तर हो जाएगा ये फोर्थ वाला ऑप्शन, चौथा व्रत। जी हाँ, ये चौथा व्रत है इसका आंसर। देखिए ये मध्य प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश के अंदर क्या आ गया? भोपाल, और दिल्ली अलग है तो ये अलग कर दिया, तो ये हमारे लिए इसका उत्तर निकल के आ जाएगा। ये जो चौथा जिसमें भी ऑप्शन आप देख रहे हैं, ये चौथा जिस व्रत में भी ऑप्शन दे रखा होगा वही इसका आंसर सही होगा। तो हमने, आप देख रहे हैं कितने सरल तरीके से अगर हमने समझ लिया कि चिड़ियाघर में पशु पक्षी दोनों होते हैं, ये वाला व्रत शो कर रहा है। वाहन के अंदर कार और बस दोनों आते हैं, इसमें भी ये वाला शो कर रहा है। अब तीसरा हमने देखा कि मध्य प्रदेश के अंदर भोपाल होता है, यानी राजधानी है भोपाल, और दिल्ली अलग है, तो इसको ये चौथा वाला शो कर रहा है। बच्चों देखिए प्रश्न है, मेढक दे रखा है, गाय है और शेर है। तो मेढक अलग है, गाय भी अलग है, शेर भी अलग है। जी हाँ, अगर हम कहें गाय और शेर पशु हैं, तो पशु तो ऐसा कोई इसमें वर्ड है नहीं, और ना ही इसमें कोई हम शो कर सकते हैं कि हम इसको मान लें। बहुत से बच्चों ने ये गलत कर दिया था पिछली बार, इसको लगा के आए थे, उन्होंने समझा ये पशु है गाय और शेर। भैया पशु तो है नहीं, मेढक अलग है। तो जब हमें तीनों जो वर्ग है, व्रत हैं, तीनों देखने होते हैं कि किस में शो कर रहे हैं, तो इसका मतलब है मेढक अलग है, गाय अलग है, शेर भी अलग है, तीनों अलग हैं, तो इसलिए इसका उसका व्रत कौन सा होगा? तीसरा ऑप्शन। अब देखिए अगला है, वर्ष है, महीना है, सप्ताह है। ये आप देख के ही समझ गए होंगे कि वर्ष के अंदर क्या आता है? महीना, महीने के अंदर क्या होते हैं? सप्ताह। तो इसलिए इसका उत्तर क्या होना चाहिए? ये पहला वाला होना चाहिए भैया, कि ये तो वर्ष हो गया, वर्ष के अंदर महीना और महीना के अंदर सप्ताह। तो ये हमारा पहला वाला व्रत, इसका ऑप्शन सही है। फिर है चेहरा, आँख, नाक। भैया बच्चों चेहरा है, चेहरे में आँख भी है और नाक भी है। ये तो हमारा चेहरा बना ही हुआ है, ये देखिए चेहरा भी है, आँख भी है, नाक भी है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा इसका दूसरा वाला। फिर है पेंसिल, चाकू, पानी। ना पेंसिल का कहीं चाकू से जुड़ा हुआ है, ना पानी का, तीनों अलग अलग हैं। तो अलग अलग कौन सा वाला व्रत है? तीनों अलग है, ये देखिए तीसरा वाला, ये तीनों अलग अलग हैं, तो इसलिए इसका तीसरा व्रत उत्तर सही होगा। फिर है समाचार पत्र, समाचार और संगीत। संगीत तो अलग है ही। अब बात आती समाचार पत्र और समाचार में, तो हमें मालूम है समाचार पत्र यानी अखबार, अखबार में क्या पढ़ते हैं? समाचार पढ़ते हैं। तो समाचार पत्र के अंदर होता है समाचार, और संगीत है बिल्कुल अलग, तो इसका मतलब इसका चौथा व्रत इसका आंसर होगा। तो ये जो व्रत वाले ऑप्शन है, जिस ऑप्शन में ये आंसर आ रहे होंगे यही इसके आंसर हैं। तो बच्चों तो आप देख लिए कितना आसान हो गया आपको, फटाफट आपने अगर इनको समझ लिया है तो आप बस खाली देखते जाएंगे और इसमें टिक करते जाएंगे। 2 मिनट नहीं लगेंगे, आपके 5-6 जो भी प्रश्न आएंगे इसमें 7-8 आप तुरंत कर लेंगे। तो बच्चों आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो, कैसा लगा आपको ये व्रत वाला खेल? अगर आप बहुत अच्छा सीख गए हैं तो आप अपने और साथियों को भी बताइएगा, क्योंकि आप जितना बताएंगे, ज्ञान को कहा गया है कि जितना भी ज्ञान आप बांटेंगे उससे और बढ़ता है, कम नहीं होता है। तो इसलिए बांटने में कोई भी कंजूसी ना करिएगा। ये मत सोचिएगा कि अरे मैं ही पास हो जाऊं अगले बार भी, इसमें कोई वो नहीं है, सारे पास हों, सबको मिलेगी ये छात्रवृत्ति ज़्यादा, क्योंकि जितना आप सबको बताएंगे, दूसरे को बताएंगे, आपको और अच्छा तरीके से अपने में तैयार हो जाएगा। और इस वीडियो को अपने क्लास में तो अपने साथियों को आप बताएंगे ही, समझाएंगे ही, और प्लस और जो भी आपके संपर्क वाले बच्चे हैं, दोस्त हैं, और जो हमारे शिक्षक साथी देख रहे हैं, प्लीज़ अपने विद्यालयों में ये वीडियो ज़रूर चलाइएगा, बच्चों को हमारे ज़रूर सिखाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। अब हम आपसे अगले पार्ट में मिलेंगे। अगला पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें हम लेके आएंगे दिशा सूचक वाले, कि जी हाँ दिशा सूचक वाले प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, और हम उस पर आपको बताएंगे कैसे आप चुटकियों में वो दिशा सूचक सवाल लगा लेंगे। तो हम अगले भाग में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।